हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका केमिस्ट्री क्वेस्ट में। और आज के वीडियो में हम लोग 5 मिनट के अंदर खत्म करने वाले हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है, मैन्युफैक्चर प्रोसेस होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। और सल्फ्यूरिक एसिड को बच्चों हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये उसका कॉमन नेम हो जाता है। तो क्यों ना बच्चे शुरुआत करें। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को बच्चे हमें बनाना है। इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे बनाएंगे? तो बच्चे मेरे पास है एक केमिकल कंपाउंड, इसको मैं आयरन पाइराइड बोलता हूं। आयरन पाइराइड एक और होता है आयरन का, FeS2 उसका नाम होता है। उसको क्या करना पड़ेगा बच्चे? रोस्ट करना पड़ेगा। रोस्ट मतलब जलाओ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओ। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग बच्चे, तो आपको मिल जाता है फेरिक ऑक्साइड मिल गया, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। तो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का ये एक तरीका हो सकता है। FeS2 को रोस्ट करो, जलाओ उसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, पहले तो इक्वेशन को जरा बैलेंस कर लेते हैं। इक्वेशन को बच्चे मैंने यहां पे बैलेंस कर लिया। यहां पे आ गया 4, यहां पे आ गया 8 और यहां पे आ गया 11। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन है, यहां पे बैलेंस्ड हो गया। अगर बच्चे ये आपको रिएक्शन आता नहीं तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। दूसरा एक आसान सा रिएक्शन होता है। अगर आपके पास आयरन पाइराइड्स नहीं है तो आप डायरेक्टली सल्फर भी ले सकते हो। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता बच्चे। तो सल्फर को क्या करो? जलाओ। सल्फर को जलाओगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग? सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो आयरन पाइराइड्स को क्या करो बच्चों? रोस्ट करो, या फिर डायरेक्टली सल्फर को जलाओ। सो यू विल बी गेटिंग व्हाट? SO2 गैस तुम्हें मिला। ये होता है पहला स्टेप होता है किसका? तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे। दूसरा स्टेप होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को हमें क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज क्यों करना है बच्चे? ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो सके? ताकि वो SO3 में कन्वर्ट हो सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इसको बैलेंस करना भूलना नहीं आप लोगों ने। ये एक अकेला रिवर्सिबल रिएक्शन होता है पूरे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसके लिए कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे। कौन सी कंडीशन होती है? तो पहला आता है कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट हम लोग यूज करने वाले हैं? तो यूज करेंगे हम लोग V2O5 वेनाडियम पेंटॉक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा था। वेनाडियम पेंटॉक्साइड ये कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, टेम्परेचर कितना होता है बच्चे? तो टेम्परेचर होता है 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस। सेम टू सेम टेम्परेचर तो हमने हेबर प्रोसेस में भी देखा था। अच्छा, दूसरी कंडीशन होती बच्चे, लास्ट कंडीशन होता है आपका प्रेशर। प्रेशर होता है आपका 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 to 2 एटमॉस्फेरिक। और ये रिएक्शन कैसा रहेगा बच्चे? ये रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होने वाला है। तो बच्चों ये सारी बातें आप लोगों ने सेकंड स्टेप में याद रखनी। क्या सेकंड स्टेप क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाउ द नेक्स्ट वन आता है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड तो हम लोगों ने बना दिया बच्चे। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को क्या करो? अब इसको डिसॉल्व करो आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड में। अरे सर क्या बात करो, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है। जरा देखना, सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करो तो बच्चे एक नया केमिकल कंपाउंड आपको मिल जाता है। कौन सा केमिकल कंपाउंड बना बच्चे? इस केमिकल कंपाउंड का नाम है H2S2O7। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कैसे? इतना सिंपल रखना। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 7 ऑक्सीजन, H2S2O7। इसको दोस्तों मैंने क्या बोल दिया? उसको मैंने बोल दिया ओलियम। ओलियम को बच्चे हम लोग बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल दिया? ओलियम को पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ये IUPAC नेम हो जाता है बच्चे, और ये हो जाता है कॉमन नेम। ये कॉमन नेम है ना, IUPAC नेम हमेशा पूछा जाता है बच्चों। तो ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है? ओलियम का IUPAC नेम क्या होता है? ये सारे सवाल आपको पूछाते हैं। तो बेटा SO3 को हमने क्या कर दिया? SO3 को हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व कर दिया। एक हमेशा सवाल पूछा था बच्चे, ये इंपॉर्टेंट सवाल होता है। SO3 को पानी में डिसॉल्व करो तो भी आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, लेकिन SO3 को पानी में हम लोग क्यों नहीं डिसॉल्व करते, जबकि आपको क्या मिलता है? सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों जरा देखना, ये SO3 है, ये पानी है। SO3 को पानी में डिसॉल्व करो तो आप लोगों को 100% सल्फ्यूरिक एसिड मिलने वाला है, लेकिन हम लोग ये यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? इसके ऊपर सवाल पूछा था। क्योंकि बच्चे रिएक्शन कैसा रहेगा? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा। इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा कि सॉल्यूशन बॉईल होना लगता है। इसका मतलब बच्चे यहां पे क्या बनेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। एंड दिस वेपर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेंगे? दे आर डिफिकल्ट टू कंडेंस। ये पूरे सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर्स बाहर
चले जाएंगे और बेटा दे आर डिफिकल्ट टू कंडेंस, तो इसीलिए डिफिकल्ट टू हैंडल और डिफिकल्ट टू कंडेंस, तो हमारा यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाता है बच्चे, बहुत ही कम हो गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व नहीं करते। ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को किसमें डिसॉल्व करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड में ही डिसॉल्व हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट वन बच्चे जो आपको ओलियम मिला है, अब ओलियम को क्या करो, डाइल्यूट करो। अच्छा, ओलियम को डाइल्यूट करो, H2S2O7 को मैंने डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट मतलब बेटा पानी में डिसॉल्व कर दिया। पानी में डिसॉल्व कर लिया तो मुझे क्या मिल जाता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया, वो भी 2 वॉल्यूम में। जितना सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था उससे डबल क्वांटिटी 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मुझे यहां पे बच्चों मिल गया। और यही प्रोसेस होता है आपका कौन सा, तो कांटेक्ट प्रोसेस हो जाता है बच्चे। ये सभी प्रोसेस में 4 स्टेप आते हैं, चारों के चारों स्टेप हम लोगों ने देख लिया। नाउ यहां पे पूछा गया व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कांटेक्ट प्रोसेस, को कांटेक्ट प्रोसेस क्यों बोला गया, क्योंकि बच्चे यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कांटेक्ट होता है। ये सेकंड स्टेप वाला रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन, इसीलिए उसको क्या बोला गया, तो कांटेक्ट प्रोसेस उसको बोला गया। दूसरी बात पूछी जाती है यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाता है बच्चे, यूजेस मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में बनाने के लिए काम आता है, डिटर्जेंट डाइज बनाने के लिए काम आ जाता है, बैटरी मेटालर्जिकल इंडस्ट्री में काम आ जाता है बच्चे। ये होता है यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है। नेक्स्ट वन, एक अगर मैं यहां पे क्विक रिवीजन करना चाहता हूं बच्चे, तो हम लोगों ने क्या लिया था, आयरन पाइराइट। जरा देखना बच्चों, आयरन पाइराइट लिया, उसको रोस्ट किया ताकि उसको क्या मिले, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर दिया, यहां पे कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर दिया। कैटलिस्ट कौन सा था बच्चे, तो V2O5 नाम का कैटलिस्ट था, और सल्फर ट्राइऑक्साइड को बाद में हमने किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व किया ताकि हमें क्या मिले, ओलियम मिले। ओलियम को पानी में डिसॉल्व कर लेना बच्चे, पानी में डिसॉल्व कर लेना, एंड यू विल बी गेटिंग व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका एक डायग्राम हो जाता है, फ्लो चार्ट हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, अब मेमोरी टिप्स के बारे में जरा बात कर लेते हैं, कैसे याद रखोगे, तो सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बाद में ओलियम। ओलियम को एब्जॉर्ब करो किसमें, तो पानी में एब्जॉर्ब कर लेना बच्चे, और इस तरह से आपका सल्फ्यूरिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा और आपको ये जरूर समझ में आ गया कि कांटेक्ट प्रोसेस क्या होता है। चलो आगे आप लोग जरूर वीडियो को देखते रहना।